हेलो मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए बात करते हैं पौधों में अनुकूलन के बारे में, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर साथियों? तो आइए हम देखते हैं पौधों में अनुकूलन। जैसे कि साथी हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं कि अनुकूलन है क्या। साथी अनुकूलन जैसे कि स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। क्या है साथी? स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। कहने का मतलब साथियों ये हुआ कि यदि बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे? छाता लेकर बाहर निकलेंगे। यदि ठंडी हो रही है तो हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे। इस स्थिति को साथी हम अनुकूलन कहते हैं। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं पौधों में अनुकूलन। साथी उगने के आधार पर, उगने की स्थिति में पौधों को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि उगने के आधार पर पौधे दो प्रकार के हैं, जलीय और स्थलीय। साथी जलीय कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, और स्थलीय पौधे ऐसे पौधे जो स्थल पर यानी कि जमीन, भूमि पर, भूधरा पर उगते हैं। क्लियर साथी? आइए हम बात करते हैं जलीय पौधों के बारे में। साथी जो जलीय पौधे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: मुक्त तैरने वाले, स्थिर तैरने वाले और जल के अंदर तैरने वाले। क्लियर साथी? मुक्त तैरने वाले पौधे ऐसे पौधे जो जल में तो तैरते हैं बट वो जल के ऊपरी सतह पर तैरते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस, जलकुंभी और डकवीड। जलकुंभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देखते भी होंगे और सबको पता भी है। जलकुंभी ये कैसा पौधा है भैया? मुक्त तैरने वाला जलीय पौधा है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं स्थिर तैरने वाले पौधे। साथियों ऐसे पौधे जो जल में तो जल के अंदर तो हैं बट वो क्या है कि जल के ऊपरी सतह पर स्थिर रहते हैं, वे हिलते डुलते बिल्कुल भी नहीं है। साथियों उसका एग्जाम्पल है कुमुदिनी और कमल। क्या है? कुमुदिनी और कमल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथी। और फिर हम बात करते हैं जल के अंदर तैरने वाले पौधे। इसका एग्जाम्पल है पोंडवीड और हाइड्रिला। फिर हम बात करते हैं साथी स्थलीय पौधों के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं स्थलीय पौधे में हमारे आते हैं मैदानी, पहाड़ी, दलदली, मरुस्थलीय और नमी। साथ ही मैदानी क्षेत्र के पौधे जैसे कि हो गया आम, नीम, शीशम, सहतूत, ये सब पौधे जैसे कि मैदान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पहाड़ी वाले क्षेत्र में चीड़ और देवदार, ओक, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। और साथ ही दलदली क्षेत्र के पौधे, कहने का मतलब है कि जो पौधे दलदलीय क्षेत्र में उगते हैं साथियों उन पौधों को हम मैनग्रोव कहते हैं। और इनमें जो साथी जड़ें पाई जाती हैं वह वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन पेपर के लिए है। फिर हम साथी देखते हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में। साथी मरुस्थलीय पौधों का एग्जाम्पल है नागफनी और एलोवेरा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं नमी क्षेत्र के पौधे, ये है गन्ना और नारियल। ये जैसे कि गन्ना और नारियल, इन्हें सदाबहार पौधा भी कहते हैं, क्योंकि सदाबहार कहने का मतलब है ये 1 वर्ष का पौधा होता है और ये 1 वर्ष तक ये पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं और साथ ही इनकी जो पत्ती होती हैं नुकीली और पतली होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा चैप्टर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।